भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 ये हर नागरिक को अपनी संस्कृति, भाषा और लिपि को संरक्षित करने का अधिकार देता है। खास तौर पर अल्पसंख्यक समुदायों के सांस्कृतिक और शैक्षिकी अधिकारों की रक्षा के लिए यह अनुच्छेद बेहद खास है। इसे दो हिस्सों में बांटा गया है, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। खंड 1 भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार। संविधान की मूल भाषा। भारत के राज्य क्षेत्र में या उसके किसी भाग में निवास करने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को, जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। व्याख्या। ये खंड सुनिश्चित करता है कि भारत में रहने वाले सभी समुदायों और समूहों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने और बढ़ावा देने का अधिकार है। सरकार या कोई अन्य संस्था उन्हें ऐसा करने से नहीं रोक सकती। आइए इसे एक वास्तविक उदाहरण से समझते हैं। पश्चिम बंगाल में संताली भाषा बोलने वाले संताल आदिवासी लोग हैं। उनकी अपनी खास लिपि है, जिसे ओल चिकी कहते हैं। कुछ साल पहले संताल समुदाय ने मांग की कि उनकी भाषा और लिपि को स्कूलों में पढ़ाया जाए, ताकि उनकी संस्कृति बची रहे। 2003 में भारत सरकार ने संताली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया और अब झारखंड व पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में स्कूलों में ओल चिकी लिपि में संताली पढ़ाई जाती है। ये उनके लिए अनुच्छेद 29(1) का इस्तेमाल है, जो उन्हें अपनी भाषा और संस्कृति को बचाने का अधिकार देता है। खंड 2 शिक्षण संस्थाओं में भेदभाव का निषेध। संविधान की मूल भाषा। किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर किसी भी राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। व्याख्या। ये खंड ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल या कॉलेज किसी भी छात्र को धर्म, जाति, भाषा या नस्ल के आधार पर दाखिला देने से मना नहीं कर सकता है। आइए इसे एक वास्तविक उदाहरण से समझते हैं। 2006 में दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में एक सिख छात्र को दाखिला देने से मना कर दिया गया क्योंकि उसने पगड़ी पहनी हुई थी। पगड़ी, टर्बन को स्कूल की ड्रेस कोड नीति के खिलाफ माना गया। परिवार ने इसके खिलाफ अदालत में अपील की और दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि यह अनुच्छेद 29(2) का उल्लंघन है, क्योंकि धर्म के आधार पर दाखिले से इनकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने स्कूल को छात्र को प्रवेश देने का आदेश दिया। यह मामला अनुच्छेद 29(2) के तहत शिक्षा में समानता के अधिकार को लागू करने का एक ठोस उदाहरण है। यदि आप भारतीय संविधान के प्रत्येक अनुच्छेद को विस्तार से समझना चाहते हो तो आप हमारी प्लेलिस्ट देख सकते हो। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।